वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। आज हम मेंसुरेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में 7 चैप्टर है। और मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही मेंसुरेशन के ऊपर और भी कई सब्जेक्ट्स पर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके और अपनी पढ़ाई शुरू रख सके। ओके, तो स्टूडेंट्स, वेरेवर वी लुक वी सी सॉलिड्स। हमने कुछ शेप्स बचपन में देखे, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल। दीज आर 2D शेप। ये 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, इसीलिए उन्हें 2D कहते हैं। ये प्लेन फिगर्स का हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड किया है। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था कि रेक्टेंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो गिवन है यहाँ पर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ एन ऑयल कैन आर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एज शोन इन एडजेसेंट फिगर। हाउ मच ऑयल विल इट कंटेन? क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितना ऑयल कंटेन करेगा। ये जो बॉक्स आपके सामने दिख रहा है, तो गिवन डेटा आपके पास है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। Length is equals to 20 centimeter, breadth is equals to 20 centimeter and height is equals to 30 centimeter। तो हमें फाइंड क्या करना है? कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स V is equals to LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 20, ब्रेथ 20 एंड हाइट 30 आपके गिवन में है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 0 0 0 3 टाइम्स 0 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो वॉल्यूम आया, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। सेम वॉल्यूम को हमें कन्वर्ट करना है लीटर में। यहाँ पर रिलेशन हमें दिया है, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 12,000 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स हाउ मच लीटर? तो हम बता सकते 12 लीटर, बट हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो 12,000 अपॉन 1000, 12,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें लीटर में आंसर मिलेगा। फाइनल स्टेटमेंट, therefore box will contain 12 लीटर ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा दिया है, ये कोन का रेडियस है 10 सेंटीमीटर और ये कोन की स्लैंट हाइट है 21। सो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर and L means slant height 21 centimeter. How much cloth is needed to make such a cap? ये कैप बनाने के लिए हमें कितना क्लॉथ लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे इस कैप का कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि इस साइड में क्लॉथ होगा, नीचे साइड से वो ओपन होगा, तो कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ कोन is equals to pi RL. The value of pi is 22 upon 7 into R radius 10 into L slant length 21. 7 1s are 7, 7 3s are 21, 22 into 3 66, 66 into 10 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वो एरिया है, एरिया रहेगा स्क्वायर। तो ये हमें कर्व सरफेस एरिया मिल गया। अब फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक सच अ कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्टिविटी दी है, लेट्स थिंक एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर अ स्फीयर इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर, इट टचेस द टॉप, बॉटम एंड कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज R। ये सिलेंडर की रेडियस R है। सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर रखा है, जो स्फीयर सिलेंडर के टॉप को भी टच कर रहा है, बॉटम को भी टच कर रहा है
और कर्व सरफेस एरिया मतलब साइड को भी टच कर रहा है। इसका मतलब जो रेडियस सिलेंडर का है वही रेडियस स्पीयर का भी होगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द स्पीयर एंड सिलेंडर? तो रेशियो निकालना है हमें, रेडियस ऑफ स्पीयर एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ स्पीयर आर है और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी आर है, तो उनका रेशियो आएगा 1। आर वन जा आर वन जा आर, 1:1, मतलब ही 1। तो ये आ गया फर्स्ट का आंसर, 1:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया CSA ऑफ सिलेंडर? अब हमें रेशियो फाइंड करना है CSA of cylinder to the curved surface area of sphere। तो फॉर्मूला लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4πr²। 2πr तो r, h इंटू h। सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? इतनी, और उसका इंटेंसिटी होगा जितना स्पीयर का डायमीटर है, क्योंकि ये है आर, ये इतना है आर और इतना है आर, ये भी स्पीयर का रेडियस है, ये भी स्पीयर का रेडियस है। तो जितना स्पीयर का डायमीटर है उतनी आपके सिलेंडर की हाइट है, आर प्लस आर एच, हाइट दैट इज 2r। तो हाइट है 2r अपॉन 4πr²। 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा इस 4 के साथ, पाई कैंसिल, आर इंटू आर, आर स्क्वायर कैंसिल, 1:1। तो इसका भी रेशियो है 1:1। अब उन्होंने फाइंड करने बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 πr³। पाई एज इट इज, r² एज इट इज इंटू h। सिलेंडर की हाइट हमने पीछे देखा था, सिलेंडर की हाइट 2 टाइम्स r है, 2 टाइम्स रेडियस है। सिलेंडर की हाइट 2r अपॉन 4/3 πr³। कैंसिल करेंगे, पाई कैंसिल, r² इंटू आर क्यूब होता है, 3r के साथ कैंसल। तो आपके पास रिजल्ट है 2/4/3। ये 3 पर जाके मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ, तो 2 इंटू 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो आंसर आया 3/2, दैट इज 3:2। अगर 4 वैल्यू होंगे 2/3/4/7, तो ये 7 2 को मल्टीप्लाई करेगा और 4 3 को मल्टीप्लाई करेगा, दैट विल बी 14/12 इन दिस वे। तो याद रखना किस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेरी सिंपल। सो आंसर इज 3:2। सिलेंडर का वॉल्यूम और स्पीयर का वॉल्यूम इनमें 3:2 रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सिलेंडर 300 लीटर पानी होल्ड कर सकता है तो उतने ही हाइट का स्पीयर 200 लीटर वाटर होल्ड कर सकता है, उतने ही हाइट का, सेम। क्योंकि आप यहाँ पर डायग्राम में ही देखकर समझ जाओ कि ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट सिलेंडर में ज्यादा होता है स्पीयर से, इतना पार्ट जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है, ये पार्ट सिलेंडर में ज्यादा होता है और इसीलिए सिलेंडर उससे 100 लीटर पानी ज्यादा कंटेन कर सक रहा है। अगर सिलेंडर 30 लीटर पानी कंटेन करेगा तो उसी रेडियस का और हाइट का स्पीयर 20 लीटर वाटर स्टोर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। 10th स्टैंडर्ड में हमें वे डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेंगे कि फाइंड कर्व सरफेस एरिया, फाइंड वॉल्यूम, तो हमें बोलेंगे फाइंड कैपेसिटी, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। तो उस केस में आपको सोचना है कि हमें CSA फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करना है। नेक्स्ट सम सॉल्ट एग्जाम्पल में ये दिया गया है और सब सॉल्ट एग्जाम्पल हमें अच्छे से करने होंगे। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वाटर रिजर्वॉयर इज
2.8 meter and 3.5 मीटर रिस्पेक्टिवली। 2.8 रेडियस है और 3.5 मीटर हाइट है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले जो दिया है वो हमें लेना पड़ेगा। गिवन में है रेडियस इज 2.8 मीटर, हाइट इज 3.5 मीटर। हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन द टैंक होल्ड, मतलब उस टैंक में कितना पानी बैठेगा अंदर। तो हमें फाइंड क्या करनी है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, ये सबसे पहले हमें फाइंड करना है। अ पर्सन नीड्स 70 लीटर ऑफ वाटर पर डे। वन पर्सन रिक्वायर्ड 70 लीटर ऑफ वाटर पर डे। एक इंसान को एक दिन में 70 लीटर वाटर लगता है। तो ये आपका टैंक है जिसका रेडियस 2.8 और हाइट 3.5 मीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर H, पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस है 2.8, स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिखूंगा, इंटू H हाइट 3.5, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 पॉइंट है यहाँ पर, तो 0.5। 28 को भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि 28 इंटू 28 मेरा लर्न है स्क्वायर। 28 इंटू 28, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना है 784, और पॉइंट आफ्टर 1 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, इंटू 22 इंटू 0.5, 22 इंटू 0.5 तो 25 का हाफ, 22 इंटू 0.5 22 का हाफ, तो 22 का हाफ होगा 11। आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 22 इंटू 5 110 आएगा, पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट दे दो। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली वॉल्यूम मिल जाएगा आपको 11 4 जा 44, 4 4 कैरी, फिर 11 8 जा 88, 88 प्लस 4 92, 2 9 कैरी, 11 7 जा 77 प्लस 9 86, पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट, ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। आंसर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर है यहाँ पर, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है। अब ये हमें मीटर क्यूब में आया अमाउंट ऑफ वाटर, तो हमें पानी की अमाउंट, पानी की मात्रा लीटर में पता है, तो इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीवियस स्लाइड में देखा ये मीटर क्यूब है तो हम इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को मीटर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 1000 करते हैं, तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई 1000 करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जीरो जाएंगे, पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86240 लीटर। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, 86,240 लीटर ऑफ वाटर। इतना वाटर वो टैंक होल्ड कर सकता है। अभी क्वेश्चन में पूछा है फॉर हाउ मेनी पर्सन्स इज द वाटर सफिशियंट फॉर अ डे, तो एक दिन में ये पानी कितने पर्सन को सफिशियंट है। तुम्हारे पास टोटल इतना वाटर है टैंक में और एक पर्सन 70 लीटर वाटर यूज करता है, तो क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। वाई, ये वैसा क्वेश्चन है जैसे आपके पास 100 रुपीज है और एक चॉकलेट 10 रुपीज का मिलता है, तो आपको कितने चॉकलेट आएंगे, हाउ मेनी चॉकलेट्स, तो ये दोनों का आप डिवाइड करोगे तो आपको 10 चॉकलेट्स आएंगे। सिमिलरली हम यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू कैपेसिटी डिवाइड बाय पर्सन नीड पर डे, 86240 डिवाइड बाय 70, पर्सन को एक दिन में 70 लग रहा है, फिर ये दोनों का आप डिवाइड करोगे, 8624 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, so remainder is 0, complete answer you got. So therefore
persons is equal to 1 2 3 2. Final statement. So therefore final statement, water is sufficient for 1232 persons. 1232 लोग एक दिन में उस टैंक में से पानी ले सकते हैं जब एक पर्सन को 70 लीटर पानी लगता है. ओके, सो हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है. मिक्स्ड एग्जाम्पल आपको ऐसे ही होंगे. आपको खुद पता करना है कि हमें फाइंड क्या करना है. हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड. सिलेंडर्स के डायमेंशंस आपको दिए हैं. बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर. आपको दिया है स्फीयर. स्फीयर का डायमेंशन. सो फर्स्ट विल राइट फॉर स्फीयर r इज इक्वल्स टू, स्फीयर का रेडियस है 30 सेंटीमीटर एंड फॉर सिलेंडर r is equals to 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. तो दोनों का आर आर हम स्पीयर के लिए हम कैपिटल आर यूज करते हैं क्योंकि वो बड़ा ऑब्जेक्ट है. तो ये बड़े ऑब्जेक्ट को स्पीयर को मेल्ट करके पिघला के हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सिलेंडर बनाएंगे. तो नंबर ऑफ सिलेंडर्स इज इक्वल्स टू, कभी भी नंबर ऑफ फाइंड करना है तो हमें बिग वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉल वॉल्यूम ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे. बिग वॉल्यूम का मतलब बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम. तो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. पाई और पाई की वैल्यू सेम ही रहने वाली है तो 22/7 लिखकर मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है. पाई पाई डायरेक्टली गेट कैंसल्ड. सो देयरफॉर 4/3 इंटू आर क्यूब. आर है 30, 30 इंटू 30 इंटू 30 अपॉन आर स्क्वायर. सो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10, 10 इंटू 10 into h. height of the cylinder is 6. 10 1s are 10, 10 3s are 30. यहाँ पर भी सेम 6 1s are 6, 5s are, ये 3 और ये 3 कैंसल. So you have now 4 into 3 into 5. 4 3s are 12, 12 5s are 60 यूनिट सिलेंडर्स. 60 सिलेंडर्स बनेंगे. फाइनल स्टेटमेंट लिखना है. सो देयरफॉर 60 solid cylinders can be made by melting a solid sphere of 30 centimeter radius. A tent of a circus is such that its lower part is cylindrical and upper part is conical. The diameter of the base of the tent is 48 meter and the height of the cylindrical part is 15 meter. Total height of the tent is 33 meter. Find area of canvas required to make the tent. Also find volume of air in the tent. जो सर्कस का टेंट है उसका बॉटम पार्ट है सिलेंड्रिकल और टॉप पार्ट है वो है कोनिकल. तो सबसे पहले हम डायमेंशन लिख लेते हैं बॉटम पार्ट के. मीन्स फॉर cylindrical bottom, diameter is given 48 meter. Diameter means this. So what will be radius? Radius is half of diameter. Diameter divided by 2. 48 divided by 2. 24 meter. Immediately हम रेडियस में कन्वर्ट करेंगे. एंड हाइट इज 15 मीटर. तो ये जो हाइट है 15 मीटर. So h is equals to 15
meter. And for cone, what is the radius for cone? It is same 24 meter as cylinder, क्योंकि सिलेंडर के ही बॉटम पे कोन रखा हुआ है और कोन की हाइट तो गिवन नहीं है. ओवरऑल हाइट इज गिवन, टोटल हाइट. तो ये टोटल हाइट गिवन है 33 मीटर. तो कोन की हाइट कितनी होगी? टोटल है 33, 33 में से 15 माइनस करो, आपको आ जाएगा 18 मीटर. सो हाइट ऑफ कोन, कैपिटल एच से मैं बोलता हूँ क्योंकि स्मॉल एच से हमने सिलेंडर की हाइट दी है. तो 33 ओवरऑल माइनस 15 हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस माइनस दिस 18 मीटर हाइट ऑफ कोन. अब हमने गिवन डेटा के सारे कैलकुलेशंस कर ले. अब फाइंड क्या करना है हमें? एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड. कैनवास मीन्स क्लॉथ, वो जो कपड़ा लगता है उसका एक टाइप है. तो हमें करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले हम कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और उसके बाद में दोनों को ऐड कर देंगे. पर अब हम 10th में है तो हम लोग ऑल टुगेदर करेंगे, एक ही साथ दोनों काम करेंगे हम लोग. सो विल राइट area of canvas required is equals to curved surface area of cylinder plus curved surface area of cone. अब फॉर्मूला लिखेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है पाई आर एल. तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, इस इक्वेशन में हमें एल पता नहीं, तो सबसे पहले हमें एल फाइंड करना होगा, फिर बाद में ये इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे. तो कोन में ये आपकी रेडियस है, ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट है एच और ये आपकी स्लैंट हाइट है एल. This radius r and this height h, they are perpendicular to each other. So therefore we can use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem means length square is equal to h square plus r square. L square is equal to h, height. कोन की हाइट हमने अभी निकाली थी 18 मीटर और रेडियस 24 मीटर. दोनों का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324, 24 का स्क्वायर 576, एडिशन ऑफ बोथ इज 900, स्क्वायर ट्रांसफर दैट साइड, ट्रांसपोजिशन से स्क्वायर रूट और 900 का स्क्वायर रूट 30 मीटर. यह आपको मिल गई स्लैंट हाइट. तो सबसे पहले ये स्टेप होगा, उसके बाद ये स्टेप होगा. अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे, इसका एक आंसर आएगा, फिर इसका एक आंसर आएगा, दोनों का ऐड करेंगे. पर उसके पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन है, तो हमें सम सॉल्व करना इजी जाएगा. तो कॉमन है पाई एंड आर, क्योंकि पाई का भी वैल्यू 22/7 बोथ द टाइम और आर भी सेम है. तो पाई आर को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा 2h प्लस एल. पाई आर को कॉमन ले लिया बाहर दोनों टर्म में से, इस टर्म में से भी और इस टर्म में से भी, इज इक्वल टू, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस इज 24 इन ब्रैकेट 2 इंटू हाइट इज h 15, सिलेंडर की हाइट है ये, l स्लांट हाइट अभी अभी हमने निकाला 30, 22/7 इंटू 24. पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे, 2 15 जा 30, 30 प्लस 30 60. अब इस केस में 7 से कोई भी डिविजिबल नहीं है, 22 भी नहीं, 24 भी नहीं, 60 भी नहीं. तो हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 60, 22 6 जा 132 and this multiply by 24, 24 0 जा 0, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72 plus 4 76, 24 1 जा 24 plus 7 31, 31680. ये तीनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 7. अब मैं डिवाइड नहीं करता हूँ, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. आपको आंसर मिलेगा 4525 पॉइंट, ये आपको आंसर मिल गया 4525.71. अब हम लोग यही पर देखते हैं. अब फाइंड करने बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर.
तो एयर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर हमने फॉर्मूला लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एच। फिर ये दोनों में देखो पाई आर स्क्वायर ये दोनों टर्म कॉमन निकाल दिए, अंदर बचेगा एच प्लस 1/3 ये एच। पाई की वैल्यू 22/7। फिर आर स्क्वायर, आर मतलब आपका 24 है, 24 स्क्वायर। एच ये सिलेंडर की हाइट है 15 प्लस 1/3 प्लस ये एच हाइट ऑफ द कोन की हाइट 22/7। 24 का स्क्वायर किया 576, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 1 जा 6, 6 प्लस 15 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 22 3 जा 66, 576 इंटू 66 मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, डोंट फॉरगेट। तो इतना एयर उस टेंट में होगा। फाइनल स्टेटमेंट लिखना कभी भूलना नहीं है। इन दिस वे canvas required for tent is 4525.71 meter square and volume of air in the tent is 38016 meter cube। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट 7.1, तो आप ट्राई करो प्रैक्टिस सेट 7.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करेंगे फुल। ओके, थैंक यू।